स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स अप टू डेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस का 50 क्वेश्चन जो कि बायो से लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन रुक्मणी गाइड से लिया गया है, तो आप वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। पहला प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है, केसर जिसको अंग्रेजी में सैफरॉन बोलते हैं है सूखा। केसर है सूखा, क्या है? तो वर्तिका। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखिए। शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। शर्करा या मंड एथनॉल के किण्वन से प्राप्त होता है, इसलिए ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखिए। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। किस विधि से अलग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन परजीवी नहीं है? इनमें से कौन परजीवी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जू जो है परजीवी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्वास संबंधी। फिर से इसको देख लीजिए कि माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह किसको प्रभावित करता है? तो श्वास संबंधी अवयव को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? कह रहा है कि एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त आंखें। संयुक्त आंखें होने के चलते चींटी हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, तो ऑप्शन को देखते हैं। वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास। दूसरा है ऑप्शन कृषि उत्पादन पर प्रयोग और विकास। तीसरा है वन भूमि के वनस्पतिजा और प्राणीजात का परिरक्षण। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी के सही भी। 8 नंबर प्रश्न को देखिए। आहार में आयोडीन की कमी से होता है, तो आहार में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। 9 नंबर प्रश्न को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्ड फ्लू के वायरस, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। किसको बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा H5N1। H5N1 वायरस को हम लोग बर्ड फ्लू के वायरस के नाम से भी जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। क्या परिवर्तन निहित है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन निहित है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 को देखिए। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मीटियोरोलॉजी। क्या बोलते हैं? मीटियोरोलॉजी बोलते हैं। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा। यानी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो तने की छाल से। तने की छाल से सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए।
किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक है? मतलब ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें बताइए कि किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा संतरा। संतरा में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, ये ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 15 नंबर, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो इंसुलिन का उत्पादन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई दोमट मिट्टी की। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा परकंद है। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के दृष्टि पटल, जिसको रेटिना बोलते हैं इंग्लिश में, उस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? तो डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के आँख से संबंधित है। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल में लाया जाता है? स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूमेरिक अम्ल। फ्यूमेरिक अम्ल का प्रयोग स्याही बनाने में किया जाता है। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दंत चिकित्सक किसी भी चीज़ को आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाब। गुलाब जो है तने के माध्यम से प्रजनन करता है। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो फ्रियोन क्या है? यह एक कूलेंट है। ठीक है, फ्रियोन क्या है? कूलेंट है, जिसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये हो गया परशीतक, जिसको इंग्लिश में कूलेंट बोलते हैं, परशीतक के रूप में किया जाता है फ्रियोन का। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण केचुआ के द्वारा होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कवक फंगस, कवक जिसको फंगस भी बोलते हैं, द्वारा फैलाने वाली बीमारी है, यानी कवक द्वारा फैलाने वाला बीमारी कौन सा है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ब्लैक कृमि, जिसको रिंग वर्म भी बोलते हैं। या किसके द्वारा फैलता है? तो कवक यानी कि फंगस द्वारा फैलता है। मानव त्वचा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? मेलानिन। मेलानिन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है? तो दालें जो है प्रोटीन का उत्तम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा का नाम परिवर्तित भूमिगत तना है? जिसका सही आंसर हो जाएगा आलू। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मतलब गेहूं की अच्छी खेती के लिए
कौन सा परिस्थिति जो है आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, यानी कि मीडियम टेम्परेचर और मीडियम वर्षा गेहूं की अच्छी फसल के लिए उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल चाय है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखिए, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, यानी लहसुन से जो गंध आता है किसके कारण से आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के चलते लहसुन से गंध आता है। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूजेनॉल। यूजेनॉल जो है लौंग तेल का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो परिवहन जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ईख गन्ना जिसको बोलते हैं के पौधे प्रायः कायिका का प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेम सेल के द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है? तो किसी भी प्रकार की। इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है स्टेम सेल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, किस में 3 कक्षीय हृदय होता है? कह रहा है ऑप्शन दिया हुआ चार्ट हो, उसमें कह रहा है किस में 3 कक्षीय हृदय होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयचर। उभयचर किसे कहते हैं? जो जल और थल दोनों पर निवास कर सकता है, उसे उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन ने कहा था। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? मृदा को यानी मिट्टी को कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो वनीकरण कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? मतलब इस चार्ट को जो ऑप्शन दिया है ये चारों शर्करा है, लेकिन तत्काल ऊर्जा कौन देता है? तो ग्लूकोज जो है तत्काल ऊर्जा देता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? तो धनिया। धनिया जो है बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है और इसका वानस्पतिक नाम है कोरिएंडम स्टाइवम। कोरिएंड्रम स्टाइवम धनिया का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? सही आंसर हो जाएगा सिट्रिक फल। सिट्रिक फल जो है विटामिन सी के लिए सर्वोत्तम स्रोत है। उदाहरण के तौर पर संतरा हो गया, नींबू हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। पहला स्थान भारत रखता है दुग्ध उत्पादन में। 45 नंबर प्रश्न को देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है वायरस शरीर के यकृत को यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। 46 नंबर प्रश्न को देखिए, पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे, यानी कि प्रदूषित जल पीजिएगा तो आपको कौन सा बीमारी पकड़ेगा? तो टाइफाइड। 49 नंबर प्रश्न को देखिए,
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो डीएनए के द्वारा। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण होता है डीएनए के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट है जो अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। और इसका टेस्ट देने के लिए हमारा वेबसाइट का लिंक है जो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जा कर के टेस्ट दे सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वहां पर जा कर के आप और बहुत सारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं।